हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदनशी और ये मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता पर आए हुए कुछ क्वेश्चंस को अच्छी तरह से एग्जामिन करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस रिपीटेटिव एग्जाम में नजर आते हैं, जो कि स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की हो। आपको इसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक टास्क करें। वीडियो को पूरा देखते समय आपके टोटल आंसर कितने सही आए ये मुझे कमेंट करके एंड में बताइए। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन है त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार आकार में स्थित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार पद्धति, ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति, ऑप्शन सी गोलाकार पद्धति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हड़प्पाकालीन नगर जो थे वो ग्रिड पद्धति के द्वारा स्थित थे, जिसमें सड़कें जो है वो एक दूसरे को 90 के एंगल में काटती थी और हर घर एक विशेष पद्धति में एक लाइन में स्थित था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर निरूपण नहीं हुआ है। इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी प्रेजेंटेशन आपको हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पे नहीं दिखता है। ऑप्शन है गाय, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी हाथी या ऑप्शन डी बाघ। तो इसका आंसर है गाय। गाय का रिप्रेजेंटेशन उनके मोहरों पे नहीं है, बाकी आपको गेंडा, हाथी और बाघ वहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको पूछा है कि पैमाने की खोज से ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी। दोस्तों, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि माप और तौल की खोज नीचे दिए गए शहरों में से कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन है कालीबंगन, ऑप्शन बी चंदुअड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लोथल, जहाँ पे माप और तौल की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है किस चीजों के जिससे सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उभर के सामने आती है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन है सुंदर मूर्तियों से, ऑप्शन बी धर्म और दर्शन शास्त्र से, ऑप्शन सी आर्थिक और सामाजिक या ऑप्शन डी शहर योजना प्रणाली से। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की 3 मुख्य विशेषताएं। सबसे पहली तो उनकी नगर नियोजन प्रणाली, उसके बाद में जल निकास प्रणाली और तीसरी उनकी स्वच्छता। तो नगर नियोजन प्रणाली मतलब क्या, शहर नियोजन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी शहर नियोजन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य इनमें से कहाँ से आपको प्राप्त हुआ है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी धोलावीरा से, ऑप्शन सी लोथल से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों धोलावीरा से। धोलावीरा से एक विकसित जल प्रबंधन प्रणाली की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला माना जाता है। ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी बनावली। आप अगर इसका बेसिक्स भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोहनजोदड़ो जो है उसे मृतकों का टीला कहते हैं हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने के लिए सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला किस सभ्यता ने सबसे पहले प्रचलित करी। ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी सुमेरिया सभ्यता, ऑप्शन सी मिस्र या ऑप्शन डी चीन। तो लेखन कला की सबसे पहले विकसित करने वाली सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, जिनकी लेखी थी वो भाव चित्रात्मक थी। मतलब उनकी लेखी के अंदर अक्षर नहीं थे, चित्र के तौर के ऊपर वो अपने मैसेज जो है वो कन्वे करते थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, चित्र निकाल के, और इस वजह से उनको कहा जाता है लेखन कला उन्होंने विकसित की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए सिंधु। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जिसमें पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ऑप्शन है रोपड़, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी बनावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा से हमें पता चलता है कि वो हल से खेत जोतते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए, भारत के गुजरात में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में या ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसका आंसर आपको 100% पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो जो फिलहाल की स्थिति में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, भारत के गुजरात में लोथल है और पंजाब में रोपड़ है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृसत्तात्मक लोग थे। पर्यावरण की और उर्वरता की देवी की वो पूजा करते थे। उसके बाद वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे।
इंद्र और वरुण, ब्रह्मा और विष्णु, ये जो है ये आर्य समाज के लोगों के वैदिक काल के देवता है जिनकी पूजा आर्य लोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगरों के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? ऑप्शन देख लीजिए, ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लोथल। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? ऑप्शन है राखालदास बनर्जी तथा दयाराम बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरीय प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव या ऑप्शन डी मधुस्वरूप वत्स तथा बीवी राव। तो इसका सही आंसर है राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको पूछा है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? ऑप्शन देख लीजिए, ए नालिया और कुएं, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी शिखर सहित मंदिर या ऑप्शन डी धान्यगा। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि हड़प्पा कालीन लोग जो थे वो मातृ सत्तात्मक लोग थे और प्रकृति की पूजा करते थे। उस दौर के अंदर मूर्ति पूजा को कोई विशेषता नहीं थी, इसलिए वहाँ पे मंदिर मिलना नामुमकिन है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा शिखर सहित मंदिर, जो कि वहाँ से नहीं मिले, बाकी जो ऑप्शन है वो वहाँ से मिले हैं। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है 1921। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन 3 1942 या ऑप्शन डी 1921। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1921। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन देख लीजिए, ए कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से आप देख सकते हैं कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, लोथल जो है गुजरात में है, आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है, हड़प्पा जो है वो अभी के फिलहाल के पाकिस्तान में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्वीय खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाइव या ऑप्शन डी कर्नल टैड। दोस्तों इसका आंसर है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है वो हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, जिसका आंसर आपको पढ़ते से पता चल गया होगा। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, जहाँ से विशाल अन्नागार मिला है और वहाँ से आपको एक विशाल स्नानगृह भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी लोहा। जैसे कि आपको पता है कि हड़प्पाकालीन लोग लोहे से अपरिचित थे, इसलिए वहां से लोहा कभी प्राप्त हुआ ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा है कि कब्रिस्तान में जहाँ से पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं वो स्थल कौन सा है? ऑप्शन है रंगपुर, ऑप्शन बी कोटडीजी, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी हड़प्पा। तो लोथल में से कब्रिस्तान में एक साथ पुरुष और महिला को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया था? हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन बी नीला हरा या ऑप्शन डी नीला। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन ए लाल। ज़्यादातर जो उनके बर्तन मिले हैं वो लाल रंग के हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। दोस्तों मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि हड़प्पा सभ्यता है जो 3 चीज़ों के लिए जानी जाती थी। सबसे पहले उनके नगर नियोजन के लिए, दूसरी उनकी जल निकास प्रणाली के लिए और तीसरी उनकी स्वच्छता के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 को ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा से 4 पशुओं से आवर्तित एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन से हैं? क्वेश्चन में आपको पूछा है कि पशुपतिनाथ के जो 4 पशु मिले वो 4 पशु कौन से हैं? ऑप्शन देख लीजिए, ए चीता, गेंडा, भैंसा तथा अश्व, ऑप्शन बी चीता, गेंडा, सर्प तथा वृषय, ऑप्शन सी सिंह, गेंडा, सर्प तथा वृषय या ऑप्शन डी वाघ, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। सबसे पहले तो एक ऑप्शन एलिमेंट यहाँ कर आना चाहिए जिसमें अश्व है। अश्व मतलब घोड़ा, वो तो ऑप्शन कभी हो नहीं सकता क्योंकि अश्व का यूज़ उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए कभी हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी और सी के अंदर आप देख सकते हैं कि सर्प है। सर्प का कभी भी कहीं भी उल्लेख हड़प्पाकालीन सभ्यता में दिखा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों भी एलिमिनेट हो जाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है बाघ, गेंडा, भैंसा तथा हाथी।
चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर सी गाय, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा या ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। जैसे कि मैंने अभी कहा कि घोड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए टोटली अपरिचित था, उसका कभी उपयोग नहीं हुआ या उसका कभी उल्लेख भी नहीं हुआ, तो बी तो हो नहीं सकता। सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का भी अवशेष यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। ऑप्शन देख लीजिए, वो नागरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी या ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि सिंधु घाटी आर्य सभ्यता क्यों नहीं थी। आपको एक बात बहुत बेसिक डिफरेंशिएट करनी चाहिए कि आर्य सभ्यता और सिंधु सभ्यता में क्या फ़र्क था। सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ये बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएट दोनों सभ्यता के बीच में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, वो नगरीय सभ्यता थी इसलिए वो आर्य सभ्यता नहीं थी। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है एक जुटे हुए खेत की खोज की गई थी इन शहरों में से। नीचे दिए शहरों में से कौन से शहर में से एक जुटे हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी लोथल। ये क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है, इसका आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा में से हल मिला था और वहीं से खेत के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा गया है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी रंगपुर। इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन डी रंगपुर। रंगपुर से हमें चावल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। पॉइंट देख लीजिए, पहला पॉइंट उनके विशाल महल और मंदिर थे। दूसरा पॉइंट वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन 3 वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो सबसे पहली बात तो पॉइंट नंबर 3 हो नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर घोड़े का उल्लेख है, उन्होंने कभी घोड़े को यूज नहीं किए, वो घोड़ों से टोटली अपरिचित थे। दूसरा 1 नंबर पॉइंट में आपने देखा है कि उनके विशाल महल और मंदिर थे। एक्चुअली वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे इसलिए उनका मंदिर हो ही नहीं सकते, तो पॉइंट नंबर 1 भी यहाँ एलिमिनेट हो गया। आपका बचा केवल पॉइंट नंबर 2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, इसलिए हमारा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं जिसमें पूछा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में या डी मातृशक्ति में। मैंने आपको अभी बताया कि सिंधु घाटी लोग जो है मातृसत्तात्मक लोग थे और वो उर्वरता की देवी पर्यावरण की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। बाकी जो ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म, कर्मकांड और यज्ञ प्रणाली, ये जो है ये आर्य समाज में विश्वास करने वाले तथ्य है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा डी, मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी धोलावीरा। दोस्तों क्षेत्र के अनुसार धोलावीरा जो है वो सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है जो कि भारत में अभी फिलहाल प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं जिसमें पूछा है कि नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी लोथल से। और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति जो एक्चुअली काले रंग की है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है बी मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी या ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। हमने दोस्तों इसके पहले भी डिस्कस किया है कि लोहा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए अपरिचित था, इसलिए हमारे जो क्वेश्चन है 32 उसका सही आंसर हो जाएगा डी जो कि लोग लोहे से अपरिचित थे। ये कथन जो है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदियाँ थी। 1 सिंधु, 2 झेलम, 3 चिनाब या 4 गंगा। ऑप्शन देख लेते हैं 1 या 2, ए में 1 और 2, बी में 1, 2 और 3, सी में 2, 3 और 4 या डी चारों। दोस्तों एक बेसिक लॉजिक ऐसा है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो भारत के पश्चिम में स्थित थी। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन सी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, और गंगा जो है वो पूरब में बहने वाली नदी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब वसन ही पश्चिम में आए तो पूरब की नदी के उल्लेख उसमें कभी आ नहीं सकता। और गंगा जो है वो आर्य समाज के लोगों ने उसका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा किया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3, मतलब सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियों के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है।
ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी लोथल। तो कालीबंगन राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, पाटलिपुत्र जो है जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। दोस्तों इजी उसका आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें पूछा गया कि कौन सा हड़प्पियन नगर 3 भागों में विभक्त है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा या ऑप्शन डी सूटकोट्टा। धोलावीरा जो सरफेस के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में, वो 3 भागों में विभक्त है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। पंजाब जो रोपड़, ऑप्शन डी राजस्थान जो है वो कालीबंगन, और गुजरात जो है वो लोथल और धोलावीरा। तो धोलावीरा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़ी, ऑप्शन डी नागपट्टनम। बंदरगाह मतलब जहाँ पे पानी से आने जाने नाव के व्यापार होते थे, जो कि गुजरात में लोथल में स्थित है, वो एक ही बंदरगाह है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा बी लोथल। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं संदेव समाज का महान स्नानगृह कहाँ से प्राप्त है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन डी कालीबंगा। इजी क्वेश्चन है जिसमें आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानगृह और अन्नागार मिलते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में आपको पूछा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए पूर्व आर्य, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी मौर्य काल या ऑप्शन डी कुषाण काल। सिंधु समाज में मूर्ति पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है, और वैदिक काल में भी जो 2 भाग पड़ते हैं ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसमें भी ऋग वैदिक काल में भी मूर्ति पूजा के साक्ष्य कहीं नहीं मिले हैं। मूर्ति पूजा जो आई है वो उत्तर वैदिक काल से आई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा बी उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पे देखे हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डालती है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आपके आंसर कितने सही आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके कुछ सजेशन होंगे तो मुझ तक पहुँचाइए, मैं उसके ऊपर काम करके खुद को इम्प्रूव ज़रूर करूँगा।